अब हम भय प्रकट कृपाला दीन दयाला इस स्तुति के ऊपर थोड़ा अपना विचार प्रकट करेंगे। देखिए, भगवान को कृपाल तो कहा ही है, दीन दयाल भी कहा, तो ये तो ठीक है, लेकिन आगे कौशल्या हितकारी ये बताएं। तो भगवान कृपाल हैं और वो प्रकट हुए तो इसका मतलब क्या है? जो पहले से वस्तु रहती है वही आवरण हटने पर दिखाई पड़ती है, प्रकट होती है। इसीलिए भगवान जो निर्गुण निर्विकार हैं वो सगुण साकार होके दिखाई पड़ने योग्य हुए, ये कह रहे हैं। वो उनके प्रकट होने का मतलब यही है। और वो दीन दयाल हैं, दीनों के ऊपर दया करके या दीनों के ऊपर दया करने के लिए प्रकट होते हैं। तो प्रश्न ये है कि फिर कौशल्या के ही हितकारी क्यों हैं? अरे दीन तो दशरथ जी भी थे, सब लोग थे। तो नहीं, माता को जो पुत्र की अप्राप्ति में माता को जो कष्ट होता है और माता की जो भावना की एकाग्रता है उसको बतलाने के लिए कह रहे हैं कि कौशल्या के हित को करने के लिए वो आए हैं। अरे दशरथ जी तो पिता बन जाएंगे, उनकी तो रानियाँ कई हैं, लेकिन कौशल्या का हित तो तभी होगा जो कौशल्या के गर्भ से आएंगे। अब देखिए, इस संबंध में दो चीज़ विचारणीय है कि एक तो ये है कि यही दिन ते हरि गर्भ ही आए, ये लिखा है कि भगवान गर्भ में गए। तो गर्भ में आए इसका मतलब क्या है? अरे गर्भ में जैसे अन्य जीव आते हैं वैसे भगवान गए, तो गर्भ में प्रवेश तो बिना उसके होगा नहीं, कर्म के, और वहाँ तो कष्ट होता है, तो उससे कैसे भगवान को मुक्ति मिलेगी? तो इसलिए कहे कि नहीं, वो प्रकट हुए, वस्तुतः गर्भ में नहीं गए। और तो रहे कहाँ? तो कौशल्या जी ने स्वयं कहा है ना कि मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर नर। तो वो कह रहे हैं कि हमारे उर में उन्होंने वास किया, तो उनके अंतःकरण में रहे। तो यही बात भागवत में भी तो कहा है कि उन्होंने वेद दीक्षा से अर्पित किया वसुदेव जी ने, हम माता देवकी के अंतःकरण में वो आए। तो भगवान प्रकट हो गए तो ठीक है, माता को उससे प्रसन्नता भी हुई। क्यों प्रसन्नता हुई? कि वो अद्भुत रूप उन्होंने जब देखा, उस पर विचार किया। वो रूप कैसा था? मुनियों के मन को हरण करने वाला। हरण कहाँ होता है? कहीं मन लगा हो और वहाँ से उसको हटा दिया जाए, तब वो हरण जो है अन्यत्र प्रापण है, अन्यत्र ले जाया जाए। तो निर्गुण निर्विकार ब्रह्म में रमण करने वाले जो मुनि लोग हैं, उनके मन को वो बरबस अपनी ओर खींच लेने वाला। इसीलिए जनक जी ने कहा है ना कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। तो भगवान ऐसे रूप में आए हैं जो मुनियों के मन का भी हरण कर ले रहे हैं। तो उनका मतलब ये है कि जब मुनियों का मन जो इतना नियंत्रित है, वो भी समाज सुख को छोड़ करके और इधर आकृष्ट हो जाता है, तो हमारे मन का आकर्षण तो होना स्वाभाविक ही है। इसलिए कहें हैं कि मुनिमन हारी, वो अद्भुत रूप जो है उस पर उन्होंने विचार किया। और विचार करके, क्योंकि देखिए विचार
ऐसे करने से नहीं होगा। वो विचार जो है वो विरुद्धचार है। सांसारिक वस्तुओं को देखने के लिए जो इंद्रिय और मन की गति है, जो दृष्टिकोण है, उससे अलग दृष्टिकोण आप अपनाएंगे तब उस रूप का विचार होगा। तो इसलिए उन्होंने संसार को पूरा छोड़ करके और उस रूप पर विचार किया और वो उस रूप के बारे में बोल उठे। लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा निज आयुज भुजचारी। तो लोचन अभिराम सुंदर हैं और तन जो है शरीर वो घन की तरह श्याम है, लेकिन निज आयुध भुजचारी। अब देखिए यही है, निज आयुध जो है माने अपने आयुध। निज शब्द का अर्थ क्या है? तो वो भगवान विष्णु ही आए हैं, इसलिए उनके जो शंख चक्र गदा पद्म हैं वो चारों हाथों में विराजमान है। तो इसलिए निज आयुध भुजचारी, ये स्मृति कराने के लिए उस रूप को दिखाए हैं भगवान। और भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भूषण जो है वो सभी धारण किए हुए हैं, दिव्य आभूषण बनमाला पहने हुए हैं और बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं उनके और शोभा के सिंधु हैं। खरारी राक्षसों को मारने वाले। अभी कहें कि खरारी अभी जन्म ले रहे हैं, नाम खरारी हो गया, तो नहीं, वो तो लीला चलती रहती है हमेशा। तो खर के हरि तो वो है ही हैं। और कभी कभी भावी गुणों का पहले आरोप करके भी व्यवहार होता है। जैसे दिया है ना, गृहस्थ सदृशिम भार्याम उपेया। गृहस्थ जो है वह अपने अनुरूप भार्या का उपयमन करे, उसके पास जाए, उसको उसका वर्ण करे। तो अब प्रश्न यह है कि गृहस्थ हो गया तो फिर सदृशी भार्या का ग्रहण कैसे करेगा? और जब नहीं हुआ है तो गृहस्थ कैसे कहा जाए? तो भावी जो गार्हस्थ धर्म है आगे होने वाला, उसका पहले आरोप करके व्यवहार किया गया है। और इसीलिए कह दुईकर जोरी अस्तुति तोरी। अब लोग कहेंगे कि माता जो है पुत्र की स्तुति कर रही है, तो पुत्र अभी वो हैं कहाँ? वो तो जगत पिता हैं, तो इसलिए सब उनकी स्तुति करेंगे। तो कहती हैं कि कह विधि करऊँ अनंता माया गुण ज्ञानातीता माना वेद पुराण भनंता। तो देखिए स्तुति जो है वो विष्णु के रूप में वो कर रहे हैं, अपने पुत्र के रूप में उनकी स्तुति उन्होंने नहीं किया है। इसीलिए आगे दिया है ना कि ममूर सोबासी या उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। ये तो ठीक है, तो लेकिन फिर वो बोलती हैं माता पुण्य बोली सो मति डोली तजे उतारते यह रूपा। यह रूप हे तात, यह रूप आप छोड़ दो। कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। तो कहा कि आप से सुलीला कीजिए और अति प्रिय जो शील आचरण है उसको दिखलाइए, यही सुख जो है परम अनूप है। ये नहीं कि शिशु के रूप में बटपत्र पर प्रलय जल में सो रहे हैं और मार्कंडेय को निगल गए, उसी के भीतर वो चले गए श्वास से, तो घूमते रहे। तो इसीलिए कहे कि नहीं, अति प्रियशील जो अत्यंत प्रिय हमको लगे उस तरह की लीला को करिए आप। तो अब भगवान के दर्शन से उनको ज्ञान हो गया। देखिए कितनी कृपा है, इसीलिए कौशल्या हितकारी हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें,
ममूर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर नर। तो ये जब कहे हैं तो भगवान को ये जान गए कि इनको अब ज्ञान हो गया। तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह जय। तो जब उनको ज्ञान उत्पन्न हो गया तो भगवान मुस्करा दिए। तो ये मुस्कराए क्यों? तो भागवत में देखिए लिखा है हासो जनोन्माद करी च माया। हास जो है उनका वो लोगों को उन्मत्त बना देने वाली उनकी माया है। तो इसीलिए जब मुस्का दिए तब फिर वो उन्होंने उनको सब कथा सुनाया। अब मुस्कराए इसीलिए कि अब ये ज्ञान इनका तिरोहित हो जाए जिससे कि शिशु लीला का आनंद ले सकें। तो इसीलिए दिया है कि उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्ह जय। भगवान मुस्करा दिए। तो मुस्करा दिए क्यों? कि ये ज्ञान तिरोहित हो जाए। और नहीं तिरोहित नहीं होगा। अखिल ब्रह्मांड के नायक रोम रोम में जिनके ब्रह्मांड हैं इस रूप को वो याद करती रहेंगी तो शिशु समझ नहीं पाएंगे, तो उनको वो आनंद नहीं आएगा। इसीलिए कहे चरित बहुत विधि किन्ह जय। जब बहुत विधि चरित करना है तो मुस्करा दिए। और वो उस माया ने माता के मति पर पर्दा डाल दिया। तब उन्होंने पूर्व जन्म की कथा उनको सुना दिया। कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहै। तो ये जब हुआ है माता को कथा सुनाए हैं कि जिससे उनको सुत का प्रेम मिले। तो ये सुत का प्रेम पुत्र का स्नेह वात्सल्य उनके अंदर उदित हो, ये कैसे आएगा? वात्सल्य भाव जब तक नहीं आएगा बाल लीला का आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए उन्होंने पूर्वजन्म की कथा सुनाया और इसीलिए मुस्कुरा के माया का पर्दा भी डाल दिया। तब माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात यह रूपा। तब जब माया का पर्दा आया है तो माता ने कहा तजौ तात यह रूपा। अब तात शब्द से संबोधित करते हैं, कहते हैं इस रूप को छोड़ दो। कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। तो शिशु लीला करो और अति प्रिय जो तुम्हारे चरित्र हैं उनको ही हमको दिखाओ, क्योंकि यही परम अनूप है, बहुत सुंदर है और उसकी कोई उपमा नहीं है। तो अब इतना के बाद सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। तो जब माता की ये प्रार्थना हुई तो जब उन्होंने तात कह दिया तजौ तात यह रूपा, तो पुत्र रूप में आ गए। तो माता जो है वो लिखा है ना पितुर्दश गुणा माता गौरवेण अतिरिचित। पिता से 10 गुना माता जो है वो बड़ी होती है। तो इसलिए सुन वचन सुजाना रोदन ठाना। तो बहुत अच्छा वचन जब उन्होंने सुना, क्योंकि बाल लीला के लिए तो यही आवश्यक है। सबसे पहला वो कि वो रुदन सुने माँ, और फिर उसके बाद तुतली बोली तो सुनेगी। तो रोदन ठाना होई बालक सुरभूप। सुरभूप जो हैं दशरथ, अभी कहिए कि सुरभूप कैसे हुए? तो देवताओं की जो भूमि है सुरभूमि स्वर्ग है, उसका पालन करते थे। इंद्र की सहायता आदि में जाते थे राक्षसों को मारने के लिए। तो इसलिए वो सुरभूम पालयति अथवा सुरभूम पाति रक्षति। सुरभू का जो पालन करते हैं वो सुरभूप हुए दशरथ। तो उनके पुत्र के रूप में वो आके रोदन करने लगे। और देखिए सुरभु जो है वो अपना सुर जो हैं वो देवता हैं।
तो सुरों की भूमि जो है वो सुरभू है। तो होता क्या है, अपने हृदय में दोनों का वास है, सुरों का भी और असुरों का भी। जो दिव्य भाव हैं, जो श्रद्धा, तितिक्षा, आस्तिक आदि के भाव हैं, वो सुर पक्षीय भाव हैं। असुर पक्षीय भाव जो हैं वो इनके विपरीत भाव हैं। तो ये द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। तो ये हृदय जो है वो सुरभू बना रहे। तो इस सुरभू का पालन करने वाले भगवान ही हैं, हृदय में इन भावों को उदित रखने वाले। तो इसलिए वो बालक के रूप में हो करके दशरथ के पुत्र में के रूप में आकर के और रोदन करने लगे। तो इसीलिए दिया है कि यह चरित जे गावें हरिपद पावें तेन परहि भव। अब ये कहेंगे लोग कि इस चरित्र को गाने से हरिपद की प्राप्ति होगी। तो हरिपद की प्राप्ति होने के बाद वो फिर भवकूप में नहीं आएंगे। तो चरित्र को गाने का मतलब क्या? गाने का मतलब है कि निरंतर अन्य की विस्मृति पूर्वक और उसका निरंतर गान गुनगुनाता आदमी उसी भाव को है जिसमें उसका मन लगता है। उन्मुक्त हास वो तभी करता है जबकि एकदम बंधन मुक्त अपने को महसूस करता है। उसी तरह से जो लोग इसका गान करते हैं वो भवकूप में नहीं पड़ते। भव को, संसार को कूप कहा है। क्यों कहा? भव कूप में पड़ जाइए तो घूमते रहे, वहाँ कोई दरवाज़ा तो है नहीं, घूमते रहे, निकलना है नहीं। जल नीचे है और ऊपर आपको आने का कोई रास्ता नहीं है। तो जब तक कृपालु गुरु की सहायता नहीं मिलेगी तब तक हम आप ऊपर निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए दिया कि तेन परहि भवकूप। वो भवकूप में पड़ते ही नहीं। गुरु की प्राप्ति तो पहले ही हो गई। भगवान सबके गुरु हैं, तो उनकी प्राप्ति हो गई तो उसके बाद भवकूप में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बस यहीं विराम लेंगे।